पीएम मोदी की सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है और कौन कौन बनेगा मंत्री, इसको लेकर के आगरा में भी चर्चाएं तेज है। तो आगरा से सारे सांसद जो हैं वो बुला लिए गए हैं दिल्ली और वहाँ मीटिंग हो रही है। लेकिन खास बात यह है कि नवीन जैन को बुलाया गया है जो कि राज्यसभा के मेंबर है। तो हमारे साथ तमाम शहर के युवा पत्रकार हैं, बात करेंगे। क्या लगता है आपको कौन बनेगा मंत्री इस बार? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नवीन जैन जी को दिल्ली बुलाया गया है तो ऐसा लग रहा है कि उनको भी एक बड़ा पद दिया जा सकता है मंत्री लेवल उसमें कैटेगरी में, क्योंकि जब वो मेयर आगरा रहे थे तो कई उन्होंने ऐसी योजनाएं चलाई थी जिससे वो बहुत लोगों जनता के बीच में फेमस हुए थे। चाहे वो नवीन आगरा हो, क्लीन कर आगरा हो या तमाम मेयर रहते हुए उन्होंने बड़े बड़े काम किए। तो हो सकता है कि उनको एक बड़ा पद मंत्री लेवल उसमें मंडल में मिल सके। और एसपी सिंह बघेल को लेकर क्या लगता है? देखिए, एसपी सिंह बघेल की अगर बात करें तो एसपी सिंह बघेल वो मंत्री हैं जो अगर मान लीजिए किसी के घर में छोटी सी भी अगर कोई अनहोनी या घटना घट जाती है तो वो उसके घर तक पहुंच जाते हैं। तो वो हर घर के लिए नजदीक वाले नेता मंत्री कहलाए जा सकते हैं। तो दोबारा उनको एक बड़ा पद मिलना एक बड़ी बात हो सकती है। हालांकि जब नवीन जैन जी को बुलाया है तो कुछ ना कुछ तो इस बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। नवीन जैन का नाम चौंकाने वाला हो सकता है और हम बात करेंगे। अभी सुमित ने बताई अपनी राय, अब युवा पत्रकार हरिकांत शर्मा बताएंगे। क्या लगता है कौन बनेगा मंत्री आगरा से? सबसे बड़ी बात इस लिस्ट में एसपी सिंह बघेल का नाम सामने आ सकता है, क्योंकि इसकी कई वजह है। एक तो उनकी जाति फैक्टर बड़ा वजह है, क्योंकि एनडीए को इस बार उत्तर प्रदेश में जो सीट का जो मार्जिन है वो बेहद कम रहा है। और इसकी वजह जो लोग मानते हैं कि जो एससी वोट है वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हुआ है। तो इन सभी वोट को साधने के लिए एसपी सिंह बघेल एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, एक दमदार नेता माने जाते हैं। और इससे पहले वो केंद्रीय राज्य कानून मंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी हैं। तो अब ऐसे में इन वोटरों को साधने के लिए एसपी सिंह बघेल का नाम सबसे पहले आगे आ रहा है। इसके साथ दूसरे नंबर पर नवीन जैन का भी नाम सामने आ सकता है, क्योंकि जैन समुदाय से हैं और सबसे बड़े वो व्यापारी वर्ग से हैं। तो कहीं ना कहीं ये छवि उनकी बड़ी काम आ सकती है। मेयर के तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया था। और एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि फतेहपुर सीकरी जो लोकसभा की जो सीट थी वो यूपी में हॉट सीट बन गई थी। इस सीट पर देश के प्रधानमंत्री तक उस सीट को साधने के लिए आए थे और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी आए थे। करावली में उन्होंने जनसभा किया था। तो वहाँ से ऐसी विषम परिस्थितियों में वहाँ से उन्होंने फतेहपुर सीकरी की सीट निकाली है, क्योंकि यहाँ पर जो गठबंधन के प्रत्याशी थे फौजी बाबा, जिन्हें सभी रामनाथ सिकरवार के नाम से जानते हैं, वो एक मजबूत चेहरा बन गए थे। प्रियंका गांधी के चहेते थे। तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का सूखा खत्म करने वाली सीट थी जो कि बीजेपी के खाते में गई। तो ये एक बड़ी उपलब्धि जुड़ती है जो राजकुमार चाहर को मंत्री परिषद में मंत्री पद दिलाने में एक अहम रोल अदा कर सकती है। सुमित से पूछेंगे, युवा पत्रकार हैं। क्या लगता है राजकुमार चाहर, एसपी सिंह बघेल, नवीन जैन, तीन नाम आ रहे हैं आगरा से मंत्री, तो कोई एक या दो बनेगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए अगर राजकुमार चाहर जी की बात करें तो सबसे ज्यादा उनकी नाराजगी उनके क्षेत्र के लोगों के देखने को मिली थी। और कई बार इस बार चुनावी रैलियों में उन्होंने खुद मंच से इस बात को कबूला था और कहा था अपने क्षेत्रीय जनता से कि अब की बार मैं कम आया हूँ, एक बार मुझे मौका फिर दोबारा दे दो। रोने भी लगे थे मंच पे और कई बार उन्होंने ये कहा हाथ जोड़ के कि अब की बार मुझे मौका दे दो, मतलब मेरी साख और ये इज्जत है मेरी आपके हाथों में है। तो इस बार उनको इतनी बड़ी जीत तो नहीं मिल पाई। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने 4 लाख से वोटों से ज्यादा उन्होंने जीत दर्ज की थी और इस बार महज 44,000 वोटों से जीते हैं। तो रामनाथ सिकरवार जो फौजी बाबा के नाम से मशहूर हैं, वो उन्होंने उनको इस बार चुनाव में बड़ी कड़ी टक्कर दी, क्योंकि फौजी बाबा का जो व्यवहार है वो आम जनता के प्रति बड़ा अच्छा है और वो हर घर उपलब्ध हो जाते हैं, हर लोगों की आम लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनकी समस्याओं सुनकर उनके मुद्दे तक उठाते हैं। लेकिन राजकुमार चाहर ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो राजकुमार चाहर का मुश्किल लग रहा है। देखिए, नवीन जैन को बुला लिया गया है। नवीन जैन को बुलाना जो है चौंकाने वाला है, क्योंकि एसपी सिंह बघेल जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं और फिर उम्मीद है पूरी तरह से उन्हें मंत्रालय जरूर मिलेगा। राजकुमार चाहर भी कोशिश में लगे हैं, क्योंकि किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो उनकी भी एक बड़ी पहचान है। लेकिन ऐसे में चौंकाने वाला नाम जो हो सकता है वो अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखने वाले नवीन जैन का हो सकता है। तो इन तीनों में ये माना जा रहा है कि एसपी सिंह बघेल और नवीन जैन, इन दो लोगों को जो है हिस्सेदारी मिल सकती है, इस बार मंत्रालय मिल सकता है और मोदी सरकार में अहम किरदार निभा सकते हैं ये दोनों बड़े नेता, जो आगरा के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में अपने खासतौर से अपने जातियों में विशेष प्रभाव रखते हैं। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो स्टोरी, आगरा।